वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो? आज योग सत्र का 32वां दिन है। 32वें दिन हम सब यौगिक अभ्यास करते हुए अपने जीवन को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करना है। यह भारत माता के सानिध्य में बैठकर योग, आसन और प्राणायाम करने का प्रयास सकारात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा का सोपान कराता है। यौगिक क्रियाओं के मध्य विचार प्रवाह की योजना। आइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहीं से 1 2 3 4 5 6 वापस आइए 1 2 3 4 5 6 हल्का सा आप मुड़ जाए। आइए, ये छोटी छोटी क्रियाएं खींचिए, हमें उन जोड़ों अंगों को बलिष्ठ बनाने में सहायक होती हैं, जिनके जरिए हम सब दिन भर यहीं से 1 2 3 4 5 6 वापस आए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह आइए, 3 प्रकार के योग हम अभ्यास में ले रहे हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा चक्षु योग, कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। तत्पश्चात प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। आइए, सुखासन में बैठ जाना, अगर संभव हो मेरुदंड को बिल्कुल सीधी करना, शरीर को स्थिर कर लेना और गर्दन को तनाव मुक्त करना। संख्या के साथ नीचे आएंगे तो ठुड्डी लगेगी और जब ऊपर जाएंगे तो ये लेउड़ी पीछे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से 1 2 3 4 5 6 वापस आइए 1 2 3 4 5 6 गदेली को, बाएं गदेली को मस्तक के मध्य बिंदु पर रखना और दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर बलपूर्वक धक्का देना। आंतरिक बल से इसे रोकना। मेरुदंड बिल्कुल स्थिर और सीधी रहेगी। वापस आइए, बल मुक्त होना धीरे धीरे। यही क्रिया। वापस आइए, बाएं से दाएं, यही दाहिने से बाएं।
नीचे से ऊपर और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रीवा योग के बाद कर्ण योग। विधि हम सबको ज्ञात है। आज्ञा चक्र को ये विपरीत दिशा में ये है, दबाव देते हुए विपरीत दिशा में जब हम बलपूर्वक इसे घसीटेंगे तो इस आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ेगा। इसके अंदर की गतिविधियां हलचल में आएंगी, जागृत होंगी। ये 1 2 3 4 5 6। आइए कर्ण योग के बाद चक्ष योग। मेरुदंड को सीधी करना, ध्यान की मुद्रा में आना और आंख को फैलाव कर देना, रोक लेना। अब आंख की पुतली का व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से घड़ी की सुई की तरह 1 2 3 4 5। ये वापस 1 2 3 4 5। गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पर रख लेना और अंदर ही आंख को खोल लेना। हमने ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्ष योग कर लिया है। अब हम प्राणायाम की बेला की ओर बढ़ेंगे। मित्रों को यह ज्ञात हो कि वर्तमान कालखंड स्वयं के अस्तित्व के प्रकटीकरण का है। सभी अपनी अपनी श्रम शक्ति, बुद्धि शक्ति, समय बोध, राष्ट्र बोध, कर्तव्य बोध, सभी संप्रदाय अपने अपने मत का बोध रखकर उसे संरक्षित एवं संवर्धित करने में मानवता को भी भूल रहे हैं। पर भारतीय सभ्यता, भारत की सनातन सभ्यता अपने कर्तव्य बोध को भूलती नहीं है, पर उसे समय बोध का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने समय बोध किसी अन्य आक्रांता समाज का स्वीकार कर लिया तो कर्तव्य बोध कितना भी करो उससे क्या अंतर पड़ेगा। यही स्थिति वर्तमान भारत में प्रबुद्ध वर्ग की है। वह अपने को बुद्धिजीवी कहकर समाज से मान सम्मान तो प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करते भी हैं, पर क्या वह बुद्धिजीवी के नाते राष्ट्र को दिशा दे पा रहे हैं? वह बिना भारतीय समय बोध को स्वीकार किए कर्तव्य बोध करना चाहते हैं, मानवता को प्रकट करना चाहते हैं। यह उनकी विक्षिप्तावस्था है या
बुद्धिमत्ता, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। भारत माता अपने पुत्रों से कहती हैं कि अगर हमारा कार्य तुम करना चाहते हो तो स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र कार्य करने का अखंड व्रत लो। किसी के बहकावे में आकर, किसी के उकसावे में आकर, किसी लालच में आकर, किसी को दबाना है इस भावना में आकर हमारे कार्य को स्वीकार मत करो। हमें स्वीकार करने का अर्थ है कि हिंदवः सहोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेतु, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इस मंत्र का पालन करो, इस मंत्र का स्मरण नहीं, पालन करो। जैसे ही इसका पालन करोगे तुम्हें हमारे सभी बच्चे अपने लगने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि हमारे सहोदर हैं, सगे भाई बंधु हैं। वह अपनी योग्यता और विद्वता के आधार पर हमसे व्यवहार करेंगे। क्योंकि वह वंचित हैं तो वह हमारी तरह व्यवहार कर पाएंगे हमसे। यह अपेक्षा रखना उचित नहीं है। वह उदंड भी होंगे, अल्प बुद्धि भी होंगे, तो वह अल्प बुद्धि और उदंडता का स्वभाव उनके वार्तालाप पर भी और चिंतन पर भी तो पड़ेगा। हम उसको स्वीकार न कर समानता का यह सिद्धांत नहीं है, यह स्वीकार्यता का सिद्धांत है। अपना अगर कुछ कमियों के साथ भी स्वीकार हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी कमियों का शिकार होऊंगा। इसका तात्पर्य यह लगाओ कि हम उसकी कमियों को दूर कर अपने जैसा बना लेंगे। इस तरह के सकारात्मक चिंतन को धारण करने की जो ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा हमें योग, आसन और प्राणायाम से प्राप्त होगी। अगर हम इस ऊर्जा को प्राप्त करते समय भारत माता और उनके अस्तित्व को अंगीकार करें, स्वीकार करें। उनके अस्तित्व को अंगीकार और स्वीकार करने के लिए भारतीय नववर्ष को अंगीकार करना होगा, उसका वर्ण करना होगा। भारतीय नववर्ष, हम सब सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को पवित्र जल से अर्घ्य देकर मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आगामी 19 मार्च के ब्रह्म मुहूर्त से हम सब राजधानी लखनऊ वासी अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाने हेतु अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों की रचना की है। वह सभी कार्यक्रम प्रातः 5:01 पर प्रारंभ होंगे और प्रातः काल 7:01 पर समाप्त हो जाएंगे। इसी मध्य 6:09 पर सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भूमि पर पड़ेगी। हम सब स्वाभिमान से युक्त, आत्मीयता से ओतप्रोत समरसता के वातावरण में उस प्रथम किरण को आत्मसात करेंगे, उसको सम्मान देंगे, उसको पवित्र जल से अर्घ्य देंगे और उससे अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की शक्ति मांगेंगे। हमारा राष्ट्र परम वैभव तक जाएगा तब हम भी स्वयं को उत्थान से युक्त पाएंगे। हमारा राष्ट्र मलिन अवस्था में अस्त व्यस्त अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ हो तो हम स्वयं को विकसित कितना भी कर लें, हम न तो सुरक्षित हैं, न ही वह संसाधन जो विकसित अवस्था के लिए हमने जुटाए हैं वह हम संरक्षित कर पाएंगे। इसलिए विचार अपेक्षित है मित्रों। आइए प्राणायाम, 5 प्रकार की क्रियाएं हम सब करते हैं। पहला प्राणायाम कपाल भाती, दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस अनुलोम विलोम की क्रिया यह प्रारंभिक है, हमें नाड़ी शोधन की क्रिया तक जाना है तो इसका दूसरा चरण भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आइए चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वां उज्जाई क्रिया। तत्पश्चात मंडूकासन करते हुए हम
आज की इस सत्र को हम यहीं पर स्थगित कर देंगे। अब हमारी प्राणायाम की बेला कपालभाति की ओर प्रस्थान करेगी। आइए, मेरुदंड को सीधा करना, ध्यान की मुद्रा में आना और प्राणवायु के साथ खेल खेलना। बार बार हम प्राणवायु को नाभि चक्र से बाहर को फेंकेंगे, वह स्वेच्छा से नाभि चक्र तक पुनः वापस आएगी। बस इसी खेल में नाभि हमारी जब फेंकेंगे तो सिकुड़ जाएगी, जब आएगी प्राणवायु तो फैल जाएगी। ये खेल नाभि चक्र का हमें ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। देखिए, कपालभाति जब हम करते हैं तो नाभि चक्र सतर्क होता है, वह मेरुदंड के करीब जाता है। उसको वहीं पर रोक लीजिए, इसे ढीला मत करिए। जितनी देर हल्क अवस्था को रोकेंगे, ऊर्जा जो ऑक्सीजन के रूप में को प्राप्त हुई वह जुड़े हुए अंगों में उनकी चिंता आई। कपालभाति करेंगे। विधि हम सब